नए साल की आमद आमद थी। सभी जंगल के पक्षी नए साल की तैयारी में लगे थे। उस जंगल में एक रानी चिड़िया रहती थी जो सभी पक्षियों से काफी अमीर थी। वह हर साल नए साल की खुशी में पार्टी करती। नए साल की खुशी में जंगल के सभी पक्षियों को बुलाती। इस साल भी वो नए साल की खुशी में लगी थी। वो बाजार से कुछ चीजें लेने जा रही थी। तभी रास्ते में एक कालू कौवा दिखाई देता है। अरे रानी चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ कौवा भैया, मैं नए साल के इंतजाम के लिए कुछ सामान लाने जा रही हूँ। अच्छा रानी चिड़िया, तुम इस साल भी पार्टी कर रही हो? हम पक्षी समझ रहे थे इस साल तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, शायद तुम पार्टी का इंतजाम ना करो। अरे नहीं नहीं कालू भाई, मैं पार्टी करूंगी और मैंने इसके लिए सारे इंतजाम भी कर लिए हैं। तुम जंगल के तमाम परिंदों को बता देना, मेरे घर के बाहर हाजिर हो जाएं, फिर हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। अच्छा ठीक है रानी चिड़िया, मैं अभी जाके सभी पक्षियों को बता देता हूँ। चिड़िया रानी वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा वहाँ से जाके सभी पक्षियों को पार्टी के बारे में बता देता है। सभी पक्षी पार्टी का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो हम सबको इसी बहाने अच्छा खाना खाने को तो मिलेगा। साल में एक ही बार तो अच्छा खाना खाने को मिलता है। हाँ तोते मियाँ, अब तुम सब पार्टी में जाने की तैयारी शुरू कर लो। सब परिंदे खुशी खुशी नए साल की पार्टी में मसरूफ हो जाते हैं। नए साल की रात सब परिंदे रानी चिड़िया के घर के बाहर जाके जमा हो जाते हैं। चिड़िया रानी का घर बहुत ही ज्यादा सजा हुआ था। चिड़िया रानी का घर देखकर तमाम परिंदे हैरान रह गए। वहाँ एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ आई थी। चिड़िया कहती है, अरे वहाँ देखो, रानी चिड़िया के दोनों बच्चे खेल रहे हैं, तुम भी उनके साथ जाके खेलो। तमाम परिंदे आपस में बातें कर रहे थे। रानी चिड़िया भी उनके साथ बैठी थी। तभी वहाँ एक कबूतर आता है और कहता है, अरे रानी चिड़िया, तुम यहाँ पर हो? वहाँ चिड़िया के बच्चे तुम्हारे दोनों बच्चों के साथ लड़ रहे हैं। अरे कबूतर, तुम ये क्या बोल रहे हो? अरे मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम खुद जाकर देख लो। सब पक्षी रानी चिड़िया के साथ चले जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं रानी चिड़िया और दूसरी चिड़िया के बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं। रानी चिड़िया और सब परिंदे मिलकर उन्हें अलग अलग करते हैं। तभी रानी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है और चिड़िया से कहती है, अरे चिड़िया, तुम्हारे बच्चों की इतनी हिम्मत जो हमारे बच्चों के साथ लड़े। चिड़िया उदास होकर बोलती है, अरे रानी चिड़िया, मुझे थोड़ी पता था कि बच्चे आपस में लड़ पड़ेंगे। मैंने तो सोचा बच्चे हैं, आपस में खेलेंगे। अगर मुझे पता होता कि ये लड़ पड़ेंगे तो मैं तुम्हारे बच्चों के साथ खेलने भेजती ही नहीं। जो होना तो हो गया, अब तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। सब परिंदे हैरान होकर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी एक चील बोलती है, अरे अपने बच्चों को लेकर कैसे चली जाए? अभी हमने तो खाना भी नहीं खाया है। मैं कुछ नहीं जानती, बस ये अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाए। सब परिंदे परेशान हो जाते हैं। तभी एक बूढ़ा तोता आगे आता है और बोलता है, अरे रानी चिड़िया, घर आए मेहमान के साथ ऐसा नहीं करते। अगर तुम ऐसा करोगी तो घर आए मेहमान को कैसा लगेगा? बच्चे तो आपस में लड़ते ही रहते हैं, क्या तुम भी अब आपस में लड़ोगे? तभी चिड़िया उदास होकर बोलती है, अरे कोई बात नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ और मेरे बच्चों, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी रानी चिड़िया पे बूढ़े तोते का असर होता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहती है, अरे रुक जाओ चिड़िया बहन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दो। मुझे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था।
तोते मियाँ ने ठीक कहा था, बच्चे तो बच्चे हैं, क्या अब हम भी उनकी तरह लड़ेंगे? अरे नहीं चिड़िया रानी, कोई बात नहीं, तुम मुझसे माफी ना मांगो, बस तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। शुक्रिया चिड़िया बहन। अच्छा आओ सब परिंदों, आ जाओ, सब मिलकर खाना खाते हैं, खाने का टाइम हो गया। सब परिंदे खाना खाने आते हैं। खाना देखकर सब पक्षी खुश हो जाते हैं। फिर क्या, सब परिंदे अच्छा अच्छा खाना खाकर अपना पेट भरते हैं और एक दूसरे को नए साल की बधाई देते हैं।